उत्तराखंड के जिला सितारगंज स्लग शहर के मुख्य मार्गों के ग्रिल की सफाई न होने पर जंगली पौधे और मिट्टी जमी। स्थान सितारगंज। राष्ट्रीय प्रेस न्यूज क्राइम संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। सितारगंज शहर के मुख्य मार्गों के बीच में लगी ग्रिल के डिवाइडर पर जंगली पौधे निकल आए हैं। यही नहीं, किच्छा और खटीमा मार्ग पर जंगली घास और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। भीषण गर्मी में तेज हवाओं के चलते मिट्टी बाइक सवारों की आंखों में पड़ रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है। उनका आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष बहुत बड़े किसान हैं, उनके पास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए समय नहीं है और जब तक सफाई कर्मियों को निर्देश नहीं मिलेंगे जब तक सफाई नहीं होगी। उन्होंने जेल कैंप रोड पर निर्माणाधीन नाले की ऊंचाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, नाले से लगती हुई गलियां नीचे हो रही है। उन्होंने कहा, 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई थी उससे वह गलियां प्रभावित हुई थी और पानी भर गया था। उन्होंने कहा, ऊंचा नाला बनने से बरसात में भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल आप सफाई व्यवस्था के मामले में तो नगर पालिका बिल्कुल ही इस समय जो है कि दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और आप सड़कों के किनारे, ग्रिल के किनारे देखिए कितनी सारी जो है कि घासें जम गई हैं। जगह जगह जो खाली मैदान है, जो जहाँ पर लंबी लंबी घासें हो गई हैं, जिसमें जो है कि सांप और अन्य इस तरीके के जीव जंतु जो है कि उनका डर पैदा हो गया है। दरअसल ये मेन बात ये है कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ कि अध्यक्ष महोदय जी बड़े व्यापारी हैं और बहुत बड़े किसान हैं। उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो इस तरीके की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसलिए जो है कि जब वो मॉनिटरिंग नहीं करते तो कर्मचारी जो है कि लापरवाह हो जाते हैं और यही कारण है कि जगह जगह आप इस तरीके की लंबी लंबी घासें और कूड़ा एकत्र होते हुए दिखाई देता है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जब मॉनिटरिंग होएगी नहीं, सफाई की मॉनिटरिंग ही नहीं होगी, जब लीडर जो है कि सफाई की मॉनिटरिंग करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, तो फिर सफाई होगी कैसे? अब दिशा निर्देश आप देंगे तभी तो कोई कर्मचारी उस पर काम करेगा। आप ये देखिए, और यही नहीं, आप देखिए जेल कैंप रोड पे PWD द्वारा जो है कि नालियों का निर्माण किया जा रहा है और उन नालियों से जो लगती हुई गलियां हैं वो नीचे हो जा रही हैं, नालियां ऊपर हो जा रही हैं। भाई, आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी विभाग अगर कोई कार्य कर रहा है तो आपको मॉनिटरिंग करने का पूरा अधिकार है आपका, लेकिन आपने एक बार भी मॉनिटरिंग नहीं की। 1-2 बार हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा कि वहाँ जाके आपने फ़ोटो खिंचाकर ये ज़रूर फेसबुक पे डाल दिया कि काम चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये काम सही चल रहा है, गलत चल रहा है, इसके पीछे की गलियाँ क्या प्रभावित होंगी। जरा सी अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर ही आप देख लीजिए कि सारी गलियाँ लबालब हो गई, तो वर्षा काल में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब मॉनिटरिंग करने का अधिकार उनको है, माननीय अध्यक्ष महोदय को, लेकिन वो माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरीके की मॉनिटरिंग का पता नहीं करना नहीं चाहते या करते नहीं हैं, ये कहा नहीं जा सकता। तो भाई, दुर्घटना तो होगी। अगर लंबी लंबी घासें हो जाएंगी, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा और जो है कि जो वाहन चालक है वो भ्रम में रहेगा, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं तो होंगी। और ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका चेयरमैन साहब की बनती है, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन साहब कब इस पर संज्ञान लेंगे ये तो समय अब बताएगा। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस विषय पे आप संज्ञान में लाए हैं। और मैं दूसरा आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो है बरसात को देखते हुए इस समय जो हमारे कर्मचारी हैं वो तलीझाड़ सफाई में लगे हुए हैं और मैं शीघ्र ही माननीय अपने चेयरमैन साहब से इस विषय में वार्ता करके और उनके नॉलेज में भी इस बात को डालूँगा और बहुत ही जल्दी जो घास जो आपने दिखाई है उस घास की कटाई करवाई जाएगी और जो भी उसमें वहाँ ग्रिल के किनारे जो मिट्टी वगैरह है वो सब उठवाई जाएगी। बहुत ही जल्दी प्रयास किया जाएगा। गर्मी की स्थिति सफाई हो जाएगी बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी जो है इसके लिए अपने कर्मचारियों को कहा जाएगा और बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही जो है इस कार्य को संपन्न कराया जाएगा।